बेहयाई और इर्शाद सारी चीजें घर में बरस रही है। और ये माँ है ना माँ, इसको सब पता है, सब पता है कि मेरी बेटी मोबाइल पे कहां बात कर रही है। अगर नहीं पता है तो समझ लो वो पागल है। वो माई क्या है जिसे अपनी, उस माँ को पता नहीं है जीने की आड़ में खड़े होकर बात कर रही है। उस माँ को पता नहीं है आधा घंटा छत पे किससे बात कर रही थी। उस माँ को पता नहीं है कमरे में बंद हुई आधे घंटे से मोबाइल में किससे बात कर रही थी। क्यों नहीं पूछा माँ ने? माँ को पता है, मगर जब बेइज्जती सर पे आ जाती है, या तो भाग जाती है, या फिर कोई पकड़ी जाती है, बदनामी सर पे आती है, तो ये माँ मगरमच्छ के आंसू लेकर रोती है। अब रो रही है और रो करके कह रही है पता नहीं क्या हो गया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं मेरी बेटी को जादू करा दिया, सिफली अमल करा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवा है, जिन है, भूत है, मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी। कोई जादू वादू दिमाग उमाग नहीं फिरवाया। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर। सब पता है इस मां को। ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। आज अगर बाप मोहल्ले पे नहीं, गांव में नहीं, सिर्फ अपने घर पे कंट्रोल कर ले, खाने में अगर देर हो जाए तो लड़ जाता है, मिर्चें तेज हो जाए तो फेंका फांकी करता है, बर्तन तोड़ता है, उल्टा सीधा बाज बाज इतना बदतमीज गालियां बकता है। और बेटी आधी नंगी हो गई तो शर्म हया नहीं। बेटी आज कुत्ते भौंका रही है तो कोई गैरत नहीं। बेटी का लिबास नाचने वाली औरतों जैसा हो गया तो कोई शर्म नहीं। तो मुसलमान की बेटी के पास नाचने वाली औरत के लिबास नहीं, सैयदा फातिमा का तरीका होता, गौसे पाक की मां का तरीका होता, गरीब नवाज की मां का तरीका होता, या बीबी का तरीका होता, या बेटी का तरीका होता। है किसी के घर में तरीका? और बातें इतनी बड़ी करेंगे, वाह बहुत बड़ा मुफ्ती है, बहुत। देखो जरा गिरेबान में झांको, यहां से लेकर के हमारे भाई साहब जो बैठे, इस तरफ से लेकर के इधर तक पूरे मजमे में अगर मैं तुमसे ये कहूं कि कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता, तो तुम कहोगे यार कौन खा लेगा, वो भी अपने भाई का। अगर कोई खाए तो उसे गांव में रहने दोगे? उसे प्लेट में खिलाओगे? उसके गले में हाथ डालोगे? रिश्तेदारी करोगे उससे? जिसका भाई मर जाए, इंतकाल कर जाए, और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, बोलो गवारा करोगे उसे? तुम में भी 50% ऐसे हैं, और औरतों में तो 60% है, और हम मौलानाओं में भी हो गए। अरे कौन है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता? सुनो, कुरान कहता, कुरान, और कुरान की कोई बात गलत नहीं हो सकती, अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह का एक एक लफ्ज, कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है, मेरे मौला का एक एक हर्फ सच्चा है। वो कलाम सच्चा, कुरान सच्चा, नबी सच्चा, इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। मुंह पे मत मारो बेटा। आप कहेंगे कौन है वो, कौन है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? कुरान की आयत भी पढ़ दूं। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता, गीबत चुगली चुगली चुगली, पीठ पीछे बुराई, चौराहे पे खड़े हुए शुरू हो गए, 2 आदमी इकट्ठे हुए शुरू हो गए। अगर कोई किसी की गीबत करता है तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब कितने लोग गीबत कर रहे हैं? अरे मैंने हाजियों को देखा, हाजियों को,
नमाजियों को देखा, नमाजियों को मस्जिद के गेट पे बस पढ़ के आए और समझ रहे हम ही है मुफ्ती। दो एक खड़े हुए, ओ फुला ऐसा था, वो ऐसा था, यूं था, यूं। कोई अच्छाई वाली बात नहीं। हम लोग इकट्ठे हुए, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली की तारीफ कर दे। पूछो, बातें निकलती है उलमा की, अच्छी बातें करो, मसाइल सीखो, नसीहत की बातें सीखो। मगर कुछ लोग हैं, किसी शायर, किसी मुकर्रिर, किसी इमाम, किसी आलिम को मुद्दा बनाया और बस बुराई शुरू। एक दूसरे की कितनी गीबत करते हैं, मगर कुरान पढ़ा कर। और औरतें, तौबा तौबा, सुबह को जब निकलेगी नाश्ता करके ना तगड़ा वाला, तुम तो चले ही गए खेत में गन्ना छीलने, और ये गई पड़ोस में, हो सुना तूने मोहल्ले में क्या हुआ, ये हुआ, यूं हुआ, तू हुआ, पूरे गांव की सुनाई। और चलते टाइम बोली कहिए किसी से मत। फिर दूसरे घर में घुस गई, दूसरे में भी यही, कहिए किसी से मत। फिर घर में घुस गई, 11 बजे तक यही कटर 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 करती रहती। 11 बजे, अरे मेरा आदमी आता होगा, खाना भी तो बनाना है, लठ पकड़ा जाए। अल्लाह फरमाता, मेरा मौला कहता, मौला गीबत करना, चुगली करने वाला, गीबत करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाएगा कोई गोश्त। कभी सोचा, कभी गौर किया? नबी की बारगाह में 2 औरतें गईं, अपने मसाइल बयान कर रही थी। नबी ने कहा, तुम मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों की आंखों में आंसू। कहा, कौन खा लेगा? कहा, खा के आई हो? अकन नहीं खाया। खा के आई हो? दोनों कहने लगी, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया। नबी खड़े हो गए, बोले खड़ो, उठो उठो, चलो उधर चलो। दोनों औरतें डर के मारे डर गई। हल्क में उंगली करो, कै करो, पलटी करो। जब उंगली करके ना गले में, हल्क में, और पलटी करिए तो गोश्त की बोटी निकल रही थी, टुकड़े निकल रहे थे, गोश्त के लोथड़े निकल, चीख निकल गई उन दोनों की। आका कसम है रब्बे काबा की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका सच बता रहे, आज हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये गोश्त कहाँ से आया? आका समझ में नहीं आई बात। तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम किसी की गीबत करके आई हो, चुगली करके आई हो, और गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा, कोई किसी की चुगली करेगा, कितनी पीठ पीछे बुराई, 2-4 इकट्ठे। और जब प्रधानी का मौका आता ना, प्रधानी का, अल्लाह माफ फरमाए, बैठक पे समोसे इधर के खा रहा और बोट इधर दे रहा, और अगर इधर को निकल के भी चला गया ना तो प्रधान के कान भर रहा, प्रधान जी मानियो मत, वो तुम्हारा है, उधर था वो, उधर। अभी पिछले दिनों में रमजान में पढ़ा था, एक तो रमजान में इतना झूठ बोला, बाज तो इतना झूठ, आंकड़े दिखा रहा, प्रधान जी लिख के दे दूंगा 135-335 वोटों से जीते हुए रखे हो तुम। खाली एक चाय के चक्कर में निठल्ला निकम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वोट मत दो, वोट दो। जो प्रधान गांव का भला चाहता है उसको वोट दे करके, जो इस्लाम के हक में बेहतर हो उसको वोट दे करके कामयाब बना दो, ताकि वो कौम के काम आए। मगर झूठ मत बोलो, ऐसे करा दिए, ऐसे नफरतें करा दिए, नफरतें। आप जानते हैं अल्लाह, अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता, चुगली करता, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। औरतें कितनी हैं, 2-4 जब इकट्ठी होंगी तो बस बोलना शुरू कर देंगी, बड़बड़ 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 बड़बड़, किसी की चुगली, गीबत, बुराई। बस ये 3 कामों में बहुत आगे हैं। कितने कामों में? एक फैशन करा लो, सबसे पहले जाकर के ना कपड़ों को देखेगी कैसे, किस डिजाइन के पहने। अगर किसी की नमाज जनाजा में भी गई है ना, नमाज किसी का अगर मरने पे गई है ना जनाजे पे, तो झूठ मूठ कर रो रही है, हूं, और बराबर वाले कपड़े देगा तो कह रही है कहां से लाई है। सही बता रहे हो मैं, लेकिन गौर करो, नबी की बेटी थी। ऐसी बेटियां
अगर सुबह को उठ रही है तो कुरान पढ़ रही है, दोपहर को है तो कुरान पढ़ रही है, शाम को है तो कुरान पढ़ रही है। अब देख लो तुम अब्बाओं को, देख लो अब्बा ये छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे, ये कहां तीर मारेंगे मोबाइल से? इनकी ट्रेनों में आग लग रही है क्या? ट्रक डूबे जा रहे हैं क्या? बसें लुट रही हैं क्या? हवाई जहाज डूब गए क्या? क्यों बिगाड़ रहे हो इस कौम को? क्यों बिगाड़ रहे हो इन बच्चों को? ये छोटे छोटे बच्चे, तुम्हें मोबाइल की जरूरत है तुम चलाओ। छोटे छोटे बच्चे जब मोबाइल चला रहे, क्या जरूरत है इन्हें? और बच्चे तो बच्चे, अब लड़कियां भी मोबाइल चला रही हैं। कुछ बचेगा? सोचने की बात है। यही वजह, छोटे छोटे चलाएंगे, नाच देख रहा है, कूद देख रहा है, खेल देख रहा है। पुराना आदमी 40 साल का इतनी बातें नहीं जानता था जितना ये 10 साल का जान रहा। 10 साल का सारी बातें जानने लगा।